गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 33 है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रेजिस्टेंस इन सीरीज़। आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हर फार्मूला देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से कनेक्शन होते हैं, रेजिस्टेंस को किस तरीके से रखा जाता है वहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं कंटेंट से। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वोल्टेज इन पैरेलल एंड करंट इन पैरेलल। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें सीरीज़ में देखी थी, आज हम पैरेलल में देखने वाले हैं। किस तरीके से कनेक्शन होते हैं वो देख लेते हैं। ऑल इज़ हेयर, मतलब यहाँ पर वोल्टेज भी आपको यहीं पर देखेगा और करंट भी यहीं पर देखेगा और रेजिस्टेंस भी यहीं पर देखेगा। तो देख लेते हैं आखिरकार क्या है। तो यहाँ पर दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक है सीरीज़ रजिस्टर्स और एक है पैरेलल रजिस्टर। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज़ रजिस्टर कवर कर लिया था, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर जो कनेक्शन है वो रेजिस्टेंस के एक एंड से दूसरे एंड से कनेक्ट होते हुए चलते हैं। यहाँ पर R1 का जो फर्स्ट टर्मिनल है वो बैटरी से कनेक्ट है और R2 का सेकंड टर्मिनल, R1 का सेकंड टर्मिनल R2 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है। R2 का सेकंड टर्मिनल R3 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है और R3 का सेकंड टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज जो होगा वो होगा एडिशन ऑफ ऑल पैरेलल वोल्टेज। R1 का जो पैरेलल वोल्टेज है V1, V2, V3। अगर ये वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो सीरीज़ का कनेक्शन ज़रूर देखें आप, उससे आपको ये सीरीज़ की पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। और इसी तरीके से हम पैरेलल रजिस्टर्स आज देख लेते हैं क्या होता है। इसके कनेक्शन सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3 रजिस्टर दिए हुए हैं R1, R2, R3 और एक वोल्टेज बैटरी दी हुई है जिसका वोल्टेज VB है, वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो है IB। कौन सी करंट फ्लो हो रही है? IB। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जो R1 का जो टर्मिनल 1 है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ये पूरा क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो R1 का टर्मिनल 1 पॉजिटिव टर्मिनल से है, R1 का टर्मिनल 2 नेगेटिव टर्मिनल से। इसी तरीके से R2 का पॉजिटिव टर्मिनल 1 पॉजिटिव से कनेक्ट है, R2 का जो टर्मिनल 2 है वो नेगेटिव से कनेक्ट है। R3 का जो टर्मिनल 1 है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है और R3 का सेकंड टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं टोटल वोल्टेज क्या होगा। VB का क्या होगा? यहाँ पर ये जो R1 का जो पैरेलल वोल्टेज होगा वो होगा V1। इसी तरीके से R2 का होगा V2, R3 का पैरेलल वोल्टेज होगा V3। तो ये पैरेलल वोल्टेज क्यों होते हैं ये आपको सीरीज़ वाले जो हमारा लेक्चर है वो हमने बहुत अच्छे से समझाया उसमें, तो आप ज़रूर देखें उसको। तो यहाँ पर VB होता है V1, V2, V3। जो बैटरी का वोल्टेज है वो इस वाले वोल्टेज के बराबर होगा, इसी तरीके से इसके भी बराबर होगा, इसलिए इस तरीके से इसके भी बराबर होगा। तो ये सारे जो पैरेलल वोल्टेज हैं वो सारे इक्वल होते हैं, लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता है, वो डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पर जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन है और इनका जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। और इसी तरीके से IB की बात कर लेते हैं। यहाँ पर IB क्या होगा? R1 में जो सीरीज़ में था वो करंट सेम थी, अब यहाँ पर डिफरेंट करंट हो जाएगी। वहाँ वोल्टेज डिफरेंट था, यहाँ पर करंट डिफरेंट होगी। तो जो R1 में करंट होगी वो होगी I1, R2 में करंट होगी वो होगी I2, R3 में जो करंट होगी वो होगी I3 और टोटल जो करंट होगी वो होगी IB। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हर रेजिस्टेंस का अपना अपना जो करंट फ्लो हो रहा है उनमें, उस रेजिस्टेंस में, तो उनका जो एडिशन होगा वो होगा टोटल करंट। एडिशन ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग थ्रू एवरी रजिस्टर इज इक्वल टू द टोटल करंट। यहाँ पर करंट जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IB। टोटल जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। यहाँ पर अगर रजिस्टर और ऐड किए जाते तो वो भी यहाँ पर करंट ऐड हो जाती। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं।
तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें R टोटल मिल जाएगा, वो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। फ़िलहाल तो अभी इतना ही समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर ओम्स लॉ का जो फार्मूला है वो है V इक्वल्स टू IR। ये तो हर जगह लगेगा ही लगेगा, V इक्वल्स टू IR। तो हमने यहाँ पर टोटल वोल्टेज देख लिया, टोटल करंट देख लिया और टोटल रेजिस्टेंस देख लिया। अब हम इसको सॉल्व करके ही सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पैरेलल कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। सीरीज़ कनेक्शन अगर आपने नहीं देखें तो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें बहुत अच्छे के समझाया गया है कि सीरीज़ कनेक्शन कैसे किए जाते हैं रजिस्टर्स के। अगर आप स्कूल लेवल के हैं, कॉलेज लेवल के हैं और या कंपटीशन लेवल के हैं तो आप ज़रूर अपने घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि आप तक सारे सॉल्यूशंस पहुंचाए जाएं, आपको घर पे ही अच्छे से पढ़ते रहें। अगर अभी भी कोई क्वेरी आपको रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्वेश्चन ज़रूर पूछें आपको और चैलेंज को ज़रूर पूरा करें। आपका जो आज का चैलेंज है वो है R1 की वैल्यू 5 ओम्स है, R2 की वैल्यू 10 ओम्स है और यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, OHMS होना चाहिए। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब क्या करना है आपको, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। R1 का वैल्यू है 5 ओम्स, R2 की वैल्यू है 10 ओम्स। सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।